हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मिलग्राम ओबीडियंस एक्सपेरिमेंट, या जिसे मिलग्राम शॉक एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। आज की इस टॉपिक में हम जानेंगे कि मिलग्राम का ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट था जिसमें उसने लोगों को शॉक दे के एक्सपेरिमेंट किया, यानी उनको करंट लगा के। ठीक है, तो आज की इस टॉपिक को हम अच्छे से फुली डिटेल से जानेंगे। लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही हमारी कोई न्यू अपडेट है आप तक उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट इट। मिलग्राम शॉक एक्सपेरिमेंट या मिलग्राम ओबीडियंस फैक्टर एक्सपेरिमेंट, ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल जो है टेस्ट था जिसमें एक मिलग्राम बंदा था, एक मिलग्राम साइकोलॉजिस्ट था, जिसने एक चीज़ को चेक करने के लोगों को शॉक देने वाला एक एक्सपेरिमेंट दिया। वो एक्सपेरिमेंट ये था कि मिलग्राम जानना चाहता था कि जब हम हायर अथॉरिटीज़, हमसे कोई भी बड़ा होता है या हायर अथॉरिटीज़ वाला बंदा होता है, जब हम उसकी बात को मानते हैं या उसके अहकामात, उसके ऑर्डर्स को मानते हैं, तो उन ऑर्डर्स को सोच के या उन ऑर्डर्स को लेके हम अपनी विलिंगनेस के मुताबिक किस किस्म के जो है, मतलब किस किस्म की आंसरिंग करते हैं या किस किस्म की जो है एक्ट करते हैं। तो इसी को लेके उसने जो है इस चीज़ को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए उसने ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। इसने बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट 3 बंदों से होकर स्टार्ट किया, एक एक्सपेरिमेंटर, एक टीचर और एक स्टूडेंट, यानी 3 बंदे। उसने बेसिकली 1961 में एक न्यूज़पेपर में एक ऐड दिया कि मैं एक शॉक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं, जो बंदा मेरे इस एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लेगा उसे 1 घंटे के $4 दिए जाएंगे। तो जी ये न्यूज़ सुन के तकरीबन 40 के करीब यानी 40 लोग उसके पास आए। उन 40 लोगों, वो जो 40 लोग थे, उन लोगों में से उन सभी को तकरीबन उसने टीचर का रोल परफॉर्म करवाया। ठीक है, अब उसको हर चीज़ क्लियरली बताई गई कि आपने एक्सपेरिमेंट करना है, आपने एक्सपेरिमेंट करना है, और एक्सपेरिमेंट में हर 1 घंटे के आपको $4 मिलेंगे, और अगर आप एक्सपेरिमेंट को बीच में छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ के जा सकते हैं। तो जी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ। वहाँ पे उसको ये बताया गया कि एक बड़ी सी बैटरी थी। उसने बताया कि अंदर एक स्टूडेंट बैठा हुआ है। जब भी आप स्टूडेंट से कोई सवाल पूछेंगे, अगर वो स्टूडेंट सही आंसर देता है तो आप उसको शॉक नहीं देंगे, अगर वो गलत आंसर देता है तो आप उसको शॉक देते जाएंगे। और ये जो शॉक है हर 1 मिनट के बाद हाई होता जाएगा। मतलब एक शॉक पे उसको 50 वोल्ट का झटका, दूसरे गलत पे उसको 100 वोल्ट का झटका, इस तरह से शॉक की लिमिट बढ़ाते जाना है। तो टॉपिक उसको एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले जो एक्सपेरिमेंटर था, यानी एक्सपेरिमेंटर या जिसे प्रोफेसर भी कह सकते हैं, जो कि वो मिलग्राम खुद था, तो उसने स्टूडेंट को कहा कि आपको पहले हम टेस्ट करवाते हैं कि आपको थोड़ा सा ना शॉक लगाया जाएगा कि आपको महसूस हो कि शॉक किस किस्म का, उसको करवाया। तो जो स्टूडेंट यानी टीचर था, जो कि अननोन बंदे थे, उन्होंने भी इस चीज़ को देखा। तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट में जब उसने क्वेश्चन किया, उसने आंसर दिया। सेकंड में टीचर ने दोबारा क्वेश्चन किया, तो उस बंदे को, यानी उस स्टूडेंट को, जो कि बेसिकली असल में एक एक्टर था, जो एक्टर का रोल प्ले कर रहा था, उसे सच में झटके नहीं लग रहे थे, जस्ट वो झटकों की एक एक्टिंग करता था। ठीक है, तो जैसे उसने गलत आंसर दिया, उसको एक झटका लगा, तो वो थोड़ा सा कर रहा है कि इस तरह से। जब उसने दूसरा आंसर दिया तो उसको थोड़ा सा और झटका दिया, तो अब इस टाइम वो चिल्लाया, ज़ोर से चिल्लाया कि इस तरह से। तो वो जो टीचर था, अननोन बंदा था, उसने एक दफ़ा प्रोफेसर की तरफ देख के कहा कि क्या इसकी जान को कोई ख़तरा तो नहीं होगा। तो प्रोफेसर ने सिर्फ एक वर्ड कहा, बस आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करें जब तक ये सही आंसर नहीं देता। तो इस तरह से करते करते जब शॉक्स की लिमिट बढ़ने लगी तो बंदा जो है और ज़्यादा कराने लगा, और ज़्यादा चीखने लगा कि मुझे ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, इस तरह का। तो फिर से टीचर ने प्रोफेसर यानी एक्सपेरिमेंटर की तरफ देखा। एक्सपेरिमेंटर ने दोबारा वही आंसर दिया कि बस आप अपना काम करें और जो आपको ऑर्डर दिया गया उसे फॉलो करें।
तो इसमें उसने दो चीज़ें नोट की, उसके पास तकरीबन 40 बंदे आए, जिनमें से सिर्फ 14 बंदे ऐसे थे जिन्होंने तकरीबन 450 वोल्ट तक, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज तक झटका दिया। और जो बाकी 14 बंदे थे, 14 बंदों ने उस एक्सपेरिमेंट को बीच में ही रोक कर कहा कि हम ये चीज़ नहीं करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट को हम मज़ीद आगे नहीं कर सकते। तो मिलग्रम ने यहाँ से दो चीज़ें फाइंड आउट की। एक उसने चीज़ फाइंड आउट की कि हम हमेशा हायर अथॉरिटीज़ का ऑर्डर दो तरीके से मानते हैं, या तो हम मानते हैं या मानते मानते बीच में हम छोड़ देते हैं। इसकी ये रीज़न है, नंबर 1 पे है कि हम मानते मानते क्यों छोड़ देते हैं। उसने ये कहा कि जब हम किसी हायर अथॉरिटी से ऑर्डर रिसीव करते हैं तो अगर वो ऑर्डर एक लिमिट तक सही चल रहा होता है, मतलब अगर उस ऑर्डर में हमारी भी विलिंगनेस हो कि हम हाँ इस ऑर्डर को परफॉर्म करेंगे, ये हमारे लिए सही लग रहा है, तो मतलब जब उसने खुद जो है एक्सेप्ट कर लिया, खुद अपने पे जिम्मेदारी ले ली उस चीज़ की, उस काम की, तो वो क्या करेगा, जब भी उसे कोई चीज़ गलत लग रही होगी अपने उसके मॉरल जजमेंट के हिसाब से, तो वो उस चीज़ को वहीं रोक देता है। मतलब कि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। जबकि दूसरे ऐसे बंदे होते हैं जो कि इस चीज़ को सोच लेते हैं कि जी वो मुझे जितने भी ऑर्डर मिलेंगे उसमें मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करवाने वाले की है, मैंने सिर्फ काम करना है। तो ये दो चीज़ें, यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दो चीज़ें। और बेसिकली देखा जाए तो हमारी लाइफ में भी बिल्कुल इसी तरह होता है। बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं, जैसे कि रिश्ते में, शादी में हो गए। अगर पेरेंट्स आपकी शादी अपनी मर्ज़ी से करवाते हैं तो क्या होता है कि आपके जब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो आप उनको सुना सकते हैं कि ये आप लोगों ने किया, ये आपकी वजह से है। लेकिन अगर आपकी लव मैरिज हुई है, अरेंज मैरिज नहीं हुई, तो जब आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो आपके माता पिता या आपके जो पेरेंट्स हैं वो यही कहते हैं कि हमने तो कहा था ना कि ये चीज़ ना लेना था, आपने इससे शादी नहीं करनी थी। तो इसी तरह से होता है, जिस चीज़ में हमारी विलिंगनेस होती है उस चीज़ पे हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। लेकिन जिस चीज़ में हमारी विलिंगनेस नहीं होती, किसी और की कोई और उसकी जो है गारंटी लेता है, जो और मतलब बंदा गारंटी ले रहा है, तो हम उसको ब्लेम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ टॉपिक मिलग्रम का ये शॉक एक्सपेरिमेंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर इसके मुतल्लिक आपको कोई भी छोटा सा भी क्वेश्चन है तो आप इजीली पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर हम इसी तरह की फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।